नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 24 घंटों में राहु और शनि आपके दुश्मनों के जिंदगी का काल बनते दिखाई देंगे, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आपके लिए कुछ अनेकों प्रकार की खुशखबरियां और कुछ बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली सावधानियां लेकर आने वाला है। मित्रों, बिना समय लगाए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको एक बात कहना चाहते हैं कि वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बहुत ही ज्यादा जरूरी जानकारी बताई है। देखिए, राहु दिमाग की तरंगे हैं, यानी कि आपके दिमाग में उठने वाले विचार, आपके दिमाग में कैसे विचार उठते हैं, क्या वह विचार या ख्यालात पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो किस हद तक नेगेटिव है, तो इन्हीं सब बातों की चर्चा आज हम आपके साथ करेंगे और आपको राहु के बारे में पूरी व्याख्या और उसके उपाय समझाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी चर्चा है राहु को लेकर। राहु दिमाग की तरंगे ही क्यों है और राहु आपके दिमाग को क्यों कंट्रोल करके रखता है। सबसे पहले यह समझिए कि राहु एक बिजली है। अगर हम दिमाग की बात करें तो दिमाग में अगर किसी तरह की कोई खराबी आती है तो ईईजी एक टेस्ट होता है जो कि दिमाग की तरंगों को पकड़कर इलेक्ट्रिक वेव में कन्वर्ट करके उसका एक ग्राफ बनाता है। यानी कि जो बिजली हमारे शरीर के अंदर तरंगे हैं वह सब राहु है। हमारे दिमाग में कोई अचानक से ख्याल आते हैं वह सब राहु है। हमारे जीवन में कोई अचानक से घटना घटती है वह सब राहु है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जो एक बिजली का प्रभाव है, जो हमारे तारों में बिजली आ रही है, यह राहु है। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन शनि है, पर वह मशीन तब तक काम नहीं करेगी जब तक उसे राहु का सपोर्ट नहीं मिलेगा। कई बार इंसान के दिमाग में पॉजिटिव ख्याल आते हैं। पॉजिटिव ख्याल में इंसान कुछ इन्वेंशन कर देता है, इंसान अपने जीवन में पॉजिटिव स्टेप्स लेता है। इंसान एक क्रूशियल जो समय होता है उस समय में पॉजिटिव डिसीजन लेता है, पर इसके विपरीत जब राहु नेगेटिव हो तो इंसान की सोच कहीं न कहीं नेगेटिव हो जाती है। इंसान सोचता तो बहुत है पर उसके अंदर वह एक्शन या उस चीज को प्रैक्टिकल रूप में करने की क्षमता नहीं होती है, जिसे कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने। इतना सोचता है, दिमाग में इंसान प्लानिंग करता रहता है और ऊंची ऊंची प्लानिंग करता है, पर जब उसको प्रैक्टिकल रूप देने की बारी आती है तो वहीं पर वह हो जाता है टाई टाई फिश। अब कई बार तो इंसान सोचता है, बहुत बढ़िया बढ़िया आइडिया देता है, पर अपने जीवन में वह खोखला होता है। यानी कि वह सिर्फ आइडिया देता है, लोगों को सलाह देता है, पर अपने जीवन में कुछ अच्छे स्टेप्स नहीं लेता है। राहु की अगर हम बात करें तो राहु एक इन्वेंशन भी करवाता है, डीप थिंकिंग भी देता है। अगर राहु नेगेटिव हो तो इंसान सिर्फ डीप थिंकिंग ही करता है, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर पाता है। राहु अगर नेगेटिव हो जाए तो इंसान की सोच पर हावी हो जाता है, क्योंकि अगर मन चंद्रमा है तो राहु उस पर लगने वाला ग्रहण है। अगर चंद्रमा कहीं कमजोर हो गया और राहु की शक्ति बढ़ गई तो राहु की शक्ति बढ़ते ही आपको कहीं अनजाना डर लग सकता है, किसी तरह से किसी बात का फोबिया हो सकता है, किसी प्रकार से नजर दोष या तंत्र बाधा या एविल आई का इफेक्ट हो सकता है। आपकी एक मनोस्थिति, मेंटल स्टेबिलिटी डामाडोल रह सकती है। आप डिसीजन प्रॉपर नहीं ले सकते हो, आपको नींद ढंग से नहीं आती है, रात भर दिमाग ख्यालों में ही घूमता रहता है। आपके शरीर में कोई ऐसे रोग या परेशानियां हो सकती है जिनका कहीं पता न लगे। आपको ऐसा लगता है कि शरीर भारी रहता है, किसी की नजर लग गई है। ऐसी चीजें भी इंसान के साथ होती है और जीवन में अचानक घटनाएं, यह काम राहु ही कराता है। अगर आपके काम लास्ट मोमेंट पर जाकर बिगड़ जाते हैं तो यह राहु नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव राहु है आपका तो हो सकता है कि आप अच्छी इन्वेंशन करने वाले हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आप अपनी सोच से प्रैक्टिकली डिसीजंस लेते हो और उन पर काम भी करते हो। जैसे कि अगर आपका राहु पॉजिटिव है तो आप रेजोल्यूशंस बहुत अच्छे बनाओगे और उन पर काम भी करोगे, और अगर नेगेटिव राहु है तो आप रेजोल्यूशन बनाओगे रात में, उस सुबह उठते ही भूल जाओगे। पॉजिटिव रेजोल्यूशन संकल्प क्या होंगे कि आज रात को मैं जल्दी सो रहा हूँ और सुबह जल्दी उठूंगा। कल मैंने 1 किलोमीटर एक्सरसाइज यानी कि दौड़ की थी या वॉक किया था, आज मैं थोड़ा आगे तक जाऊंगा। यह पॉजिटिव रेगुलेशन है। छुट्टी वाले दिन आप क्या काम करते हो? क्या आप आराम करते हो या फिर आप घर में उन कामों को करते हो जो कि आपके पेंडिंग वर्क है? अगर आपका राहु नेगेटिव है तो ऐसा व्यक्ति घर आएगा छुट्टी के दिन एक सोच दिमाग में रखकर कि अब तो छुट्टी है, मुझे आराम ही करना है। यह सोच अगर राहु नेगेटिव है
तो इंसान पूरा दिन पड़ा पड़ा टीवी ही देखेगा, बेड पर पड़ा रहेगा कि आज मेरी छुट्टी है, कोई काम ही नहीं करना है। और जब कुछ पेंडिंग काम होते हैं लाइफ के, जब वो एंड मोमेंट में आ जाते हैं, जब कहते हैं कि तलवार लटक गई है, तभी इंसान जागता है। आपने कई बार देखा होगा कुछ जानवर टाइप के, यानी कि बड़े जानवर जो होते हैं जैसे कि सांड या बैल, इनको डंडे लाठी का असर नहीं होता, पहले तो इनको पड़ रहे होते हैं, यानी कि कोई मार रहा होता है। तो यह शायद यही सोचते हैं कि लगता है यार आज कोई पीट रहा है, पर जब 3 से 4 पड़ने शुरू हो जाते हैं तब उन्हें लगता अरे भाई यह तो लगता मुझे ही पड़ रहे हैं, भागो। यानी कुछ लोग ऐसी सोच वाले होते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार इग्नोर करते हैं चीजों को, जब वह बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली हो जाती है कि यार अब तो करना ही करना है, तब ऐसे लोग उठते हैं। यह राहु नेगेटिव की निशानी है। पॉजिटिव राहु वाला इंसान पूरा एकदम इफेक्टिव होगा, सोचेगा, सुबह उठेगा, काम करेगा, कुछ पेंडिंग नहीं होगा, पेंडिंग होगा तो उसको एक प्लान करके काम करेगा, अपने सही रास्ते पर चलता होगा। आपको दोनों सिक्के के पहलू मैंने समझा दिए हैं। अगर नेगेटिव है तो इस तरह से नजर आएंगे, पॉजिटिव है तो इस तरह से आएंगे। अगर नेगेटिव है तो आपकी रात की नींद खराब होगी, आपके डाइजेशन खराब होंगे, शरीर में कई दिक्कतें होंगी, आपके जीवन में लास्ट मोमेंट में कहीं पर फेलियर्स आते होंगे, आपके जीवन में घटनाएं सब अचानक से होती होंगी जो कि नेगेटिव होती होगी। पॉजिटिव तो होंगे ही नहीं, क्योंकि राहु अगर पॉजिटिव है तो अचानक चीजें आपके जीवन में पॉजिटिव लाएगा। अब यह राहु नेगेटिव और पॉजिटिव के खेल में कोई इंसान पॉजिटिव चीजें ले जाता है, कोई इंसान नेगेटिव चीजें ले जाता है। आपको लक्षण के अनुसार समझ लेना है कि आपका राहु अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव और कैसे रखा जाए, नेगेटिव है तो नेगेटिव के असर को कैसे दूर किया जाए। तो देखें, सबसे पहले राहु को पॉजिटिव करने का तरीका क्या है। राहु एक ऐसी शक्ति है जो कि मंगल से कंट्रोल होती है। जी हाँ, मंगल की कारक वस्तु है देसी खांड, इसके साथ साथ हनी, गुड़, ये भी मंगल की कारक वस्तुएं हैं। अगर आप डेली सौंफ का सेवन स्टार्ट कर दें, खाना खाने के बाद दाना 2 दाना या फिर जैसी आपकी इच्छा है, जैसी आपकी बॉडी अलाव करती है, तो यहाँ पर मंगल की शक्ति आपके शरीर में आना शुरू होती है, जिससे कि मंगल जब प्रभावित होता है तब राहु के नेगेटिविटी दूर होती है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, आप लीजिए कोई घर में स्टील का बर्तन जो कि आपके घर में होते हैं, नॉर्मल स्टील का बर्तन, उसके अंदर आपने क्या करना है, चांदी के ठोस ईंट, यह देखिए सॉलिड ब्रिक, ऐसे 10 ग्राम के एक ब्रिक आप ले लीजिए और उसको आप उस स्टील के बर्तन में थोड़ा बहुत कहीं का नदी नहर का पानी भर लीजिए। अगर किसी जगह नदी नहर का पानी नहीं मिलता है तो आप उसके अंदर गंगाजल डालिए और ऐसे चांदी की ईंट डाल के अपने बेडरूम में परमानेंट रखें। इससे डबल फायदे होंगे, एक तो आपकी राहु की नेगेटिविटी दूर होगी, साथ ही साथ अगर आप मैरिड है तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम दूर होंगी। चंद्रमा की शक्ति से एक राहु कंट्रोल होगा और इस उपाय को आप सोमवार यानी कि मंडे के दिन के लीजिए। यह काफी इफेक्टिव उपाय है आपके लिए। और इसके साथ साथ अपनी पॉकेट में या फिर अपने गले में चांदी की चैन में आप एक चांदी का चौकोर यानी कि स्क्वायर पीस ऑफ सिल्वर का 4 ग्राम तक का लॉकेट बनाकर पहन सकते हैं। अगर आप गले में नहीं पहनना चाहते तो अपने पॉकेट में, अपने पर्स में सफेद रंग का कपड़े में लपेट कर रखनी है। इससे क्या होगा कि मंगल का प्रभाव और राहु का प्रभाव नेगेटिव, जो आपके जीवन में नेगेटिविटी ही ला रहा था, वह पॉजिटिव होना शुरू होगा। अगर राहु आपका पॉजिटिव है और आपके अंदर ऐसे लक्षण नहीं है जो राहु आपको परेशान कर रहा है, तो राहु को और अच्छा करने के लिए आपको 60 ग्राम का हाथी, 60 ग्राम का लगभग सिल्वर का हाथी जिसकी सूंड ऊपर हो, ऐसा हाथी आपको घर में रखना है। ऐसा हाथी आप नॉर्मल रखिए, इससे राहु जो पॉजिटिव राहु है वो और पॉजिटिव असर देगा, जैसा कि हम जेम स्टोन में करते हैं। अगर आपका कोई ग्रह अच्छा होता है तो हम उससे संबंधित जेमस्टोन को पहनते हैं, यानी कि उस ग्रह को और एनर्जी देने के लिए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। पर यहाँ पर हम राहु को पॉजिटिव तरीके से और पॉजिटिव कर रहे हैं, जो कि चांदी का हाथी, जो कि चंद्रमा की शक्ति से कंट्रोल है, और राहु को यहाँ पर हम मध्यम या शांत नहीं कर रहे हैं। राहु को और अच्छे असर देने के लिए हम यहाँ प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि सूंड उठी हुई हाथी की यह हाथी की एक्साइटेड फेज होती है। इसी के साथ जो लोग परेशान है, दिमागी टेंशन है, दिमाग उनका बिजी रहता है नेगेटिव सोच में ही, वह लोग क्या करें,
एक राहु कंट्रोल थैली बना ले, लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए, छोटी सी एक थैली बना लीजिए स्क्वायर शेप की, उसके अंदर 1 चम्मच सौंफ हरी वाली सौंफ डालिए, 1 चम्मच देसी शक्कर डालिए, 5-5 रत्ती का मूंगा डालिए लाल रंग का, और इसको सिलाई कर लीजिए। ऐसी 2 थैलियां बना लीजिए, एक अपनी तकिया के नीचे रख लीजिए और एक थैली अपने बैग, लैपटॉप बैग, कैरी बैग किसी में भी जो आपके साथ हमेशा रहे। यह एक और मंगल का सपोर्ट लेने का तरीका है। राहु नेगेटिव को सही करने के दोस्तों यह कुछ छोटे छोटे उपाय हैं। सावधानी के तौर पर आप इस चीज का ध्यान रखना, अगर आपका राहु नेगेटिव है, आपके जीवन में परेशानियां दे रहा है, तो आपको हमेशा राहु उकसाएगा। लोगों के साथ पंगा लेने के लिए आपके अंदर एक धैर्य की शक्ति नहीं रहेगी। आप हमेशा किसी की बातों से इरिटेट होगे, पंगा करोगे हर किसी के साथ, और कभी कभी लोगों के साथ जाकर जबरदस्ती में उनके काम में टांग अड़ाओगे। कोई अगर अच्छा कर रहा है तो उसके अच्छे काम में आप टांग अड़ोगे। आपके दिमाग में बदले की भावना हमेशा रहेगी, क्योंकि राहु ही एक ऐसी सोच आपके जीवन में पैदा करता है जो आपके जीवन में अपने द्वारा, अपनी सोच के द्वारा क्रिएट की गई परेशानियों को आमंत्रित करता है। राहु एक एनर्जी है, एक बिजली है, एक तरंग है। जैसा कि हम जानते हैं, बिजली जो कि एक करंट प्रभाव है, जो कि हमारे दिमाग में भी है। जब राहु नेगेटिव होता है, कईयों को आपने देखा होगा दिमाग की खराबियां होती है, क्योंकि दिमाग की जो तरंगे हैं, बहुत सी नशनाड़ियां हैं, सब एक तंत्र बना हुआ है जो नस और नाड़ियों का हमारे दिमाग में, इन सब में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सर्कुलेशन होता है, और यही सर्कुलेशन है राहु का। अगर इसको हमने पॉजिटिव कर लिया तो हम अपने जीवन में सही डिसीजन सही समय पर ले पाएंगे और राहु की पीड़ा से भी बच जाएंगे।